खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। जाति है कि जाति नहीं? जी हां, भले ही हम 21वीं सदी के बाशिंदे हैं, लेकिन आज भी धर्म और जात पात के नाम पर भेदभाव गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है। सियासत में तो यह हकीकत कुछ और गहरी है, क्योंकि विधानसभा तक पहुंचने वाला रास्ता जातिगत समीकरण से ही होकर गुजरता है। कहीं कहीं तो सदन तक पहुंचने की जद्दोजहद शुरू ही जाति से होती है। यही कारण है कि आज भी कोई भी सियासी दल टिकट बांटने से पहले जातिगत समीकरणों को दरकिनार नहीं कर पाता है। लेकिन जब चुनाव जीत लिया, विधायक बन गए, तो जिन्होंने वोट दिया है वो काम को लेकर नेताजी के चक्कर लगाते हैं, और जब अपनी ही सरकार में अपनों के ही काम ना हो तो नेताजी को भी चक्कर आने लगते हैं, और फिर टूट जाता है नेताजी के सब्र का बांध। नेताजी अपने ही मंत्रियों पर बरस पड़ते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ है कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा के साथ। अपनों के तबादले न होने से आहत विधायक जी ने सीएम गहलोत के नाम एक खुला खत तक लिख दिया है और मंत्रियों पर लगा दिए जाति देखकर भेदभाव करने की तोहमत। तो क्या मान लिया जाए कि भले ही कोई भी दल कितने भी दावे कर ले, लेकिन जाति है कि जाति नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास काफी दलित एमएलए वो सब कहते हैं कि रघु सर हमारा काम नहीं करता। परशुराम बोरदिया से मैंने व्यक्ति बताया, यार उसने भी कह लिया यार बाबूलाल मेरा काम क्यों नहीं करते हो। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे दलितों को काम नहीं करते। विधायक के खत से मचा सियासी बवाल, राजनीतिक गलियारों में भी उठ रहे सवाल। खत में आला मंत्रियों पर लगा दी तोहमत, उपेक्षितों का आखिर क्यों रखा नहीं ख्याल? तो क्या मान लिया जाए कि जाति है कि जाति नहीं? बिग फाइट में बहस आज इसे हम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता रामलाल शर्मा जी, कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता गोपाल बाहेती जी हमारे साथ हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत बाबूलाल बैरवा जी आपसे ही करते हैं। बड़ा आरोप आपने लगाया, खुला खत यहाँ पर लिख दिया कि दलितों की सुनवाई नहीं होती, उनके काम नहीं किए जाते, एक बड़ा आरोप लगाया। क्या आप बिल्कुल आप ही से जानना चाहेंगे, आप ही के सरकार में भी ऐसा होता है क्या कि जो दलित हैं उनके काम नहीं किए जाते और जानबूझकर ऐसा किया जाता है? नहीं, मैं इसलिए आज मुझे दुख हुआ कि 2 साल मुझे इस सरकार में कांग्रेस का एमएलए बने हुए जी। मैंने रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री को मेरे इलाके से संबंधित कई डॉक्टर, नर्स और दूसरे काम बताए, क्योंकि मेरे क्षेत्र में करीब 20 डॉक्टर कमी है और करीब 25-30 नर्स कंपाउंडर कमी है जी। 2 साल से मेरे कहने से एक भी काम नहीं किया। ज्यादा बताऊं, मेरा खास भाई का लड़का था, आयुर्वेद वैद्य था भीलवाड़ा। मैंने कई बार कह दिया भाई इसको तुम जयपुर के आसपास लगा दो, इनका परिवार यहीं रहता है और मेरा खास भाई का लड़का है। लेकिन 2 साल हमने किया। जो अब एमएलए जब बंद रहे थे फेयरमाउंट होटल में, तब मैंने इसको कहा, तब उस प्रेशर में आकर इसने वो ट्रांसफर किया। जब हम फ्री हो गए 14 अगस्त को वोट डल गई, उसके बाद मैंने फिर इनको कई मेरे इलाके काम बताए, वो एक भी काम नहीं किया। लेटेस्ट में आपको बताऊं, मैंने 5 डॉक्टरों को ट्रांसफर दिए, उनमें से मात्र इसने 2 के 3 नहीं किए। 5 एएनएम थी, उनमें इसका एक आगे शर्मा लिखा हुआ था, वो तो कर दिया। और 4 दलित महिलाएं थी, उनका एक मैंने लिखा भी, काफी दुख दर्द विधवा है, उसकी सास विधवा है, 4 साल का बच्चा गोदी में है, 27 साल की विधवा और लड़की है। जयपुर में चली जाएगी तो ये बेचारी 13,000 14,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। या खेल में किराया मकान रेखा का काम नहीं होता, लेकिन कुछ भी नहीं सुनी। मैंने बताया जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो ये नारा था कांग्रेस का, अब होगा न्याय। मैंने अरे अब तो न्याय करो, 2 साल हो गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल बाबूलाल जी, अभी आपने परसों हमारे नेता राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया है। हाँ। बाबूलाल जी, रघु शर्मा का आपने नाम लिया, चलिए 1 बार होगा 2 बार होगा, आपने फेस टू फेस उनसे बातचीत की, और जब आपने अभी जैसे जिसका जिक्र किया कि 4-5 थे, उनमें एक शर्मा थे तो उनका कर दिया, बाकी 4 दलित थे उनका नहीं किया, ये बात आपने सीधे उनके सामने रखी या सीधे मुख्यमंत्री को ही खत लिखा है? नहीं, मैं यूं लिखा, मैंने अभी 15 दिन पहले एक लिस्ट आई थी काफी लंबी, मैंने मंत्री जी मेरा
काम किया ही नहीं आपने, वो मैंने आपको दिया था यार, वो मेरा लिस्ट जो आपकी कहीं स्लिप हो गई, मेरे पीए ने बताया था आप दूसरा भेज दो, मैंने दूसरा भेजा, गेट पे मेरे लड़के इनको आदमी को दिया, उसने मंत्री को दे दिया, मैंने फोन किया क्या पास आ गया, हाँ मेरे पास आ गया, आज आदेश कर दूंगा, 15 दिन पहले एक बात, अब कल लिस्ट निकली तो फिर नहीं हुआ। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि पूरे 2 साल में, पूरे 2 साल में आपने जितनी बार कहा, स्पेशल आदेश दे रखे मेरे लिए। जी जी, 2 साल में आपके कोई काम नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत से भी आपकी बात हुई, क्या आदेश आपको लेके दे रखे हैं सीएम ने? सीएम साहब ने ये कह रखा है, अमित ढाका को कह रखा है कि बाबूलाल जी बेरा के कोई काम रुकने नहीं चाहिए, पुराने आदमी हैं, मेरे 40 साल के मित्र हैं, और उसके बाद भी अमित ढाका ने भी कहा विचार कर लिया तो नहीं किया। मैंने वो पुखराज जी पारस सर सीएम साहब के सेक्रेटरी, वो उनके राजनीतिक सलाहकार है, उन्होंने कह दिया आपको चिंता मत करो आपके सब काम हो जाएंगे, तो नहीं हुआ। अब कहां तक किसको कहें? ठीक है, बिल्कुल, ये अब सब्र का बांध आपका टूट रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है बाबूलाल बैरवा जी, और इसलिए आपने 2 साल तक इतना सहने के बाद अब आपने मुख्यमंत्री को खत लिखा है। चलिए अब इससे, क्योंकि रामलाल जी का रिएक्शन लें, लेकिन उससे पहले गोपाल बहेती जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता। गोपाल बहेती जी, क्या है ये कांग्रेस में, क्या वाकई में जाति देखकर ही ट्रांसफर होते हैं? दलितों के ट्रांसफर, दलितों के कोई काम नहीं होते, एक बड़ा आरोप लग रहा है, क्योंकि सभी 36 कौमों को लेकर चलना, हर जाति को साथ में लेकर चलना, इस बात की दुहाई हर वक्त दी जाती है। ऐसा नहीं जी जी गोपाल जी, नहीं, मैं बाबूलाल जी की बात को काटता नहीं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। और रघु शर्मा जी का विभाग इतना बड़ा विभाग है, इतना बड़ा विभाग है कि उसमें कोई काम छूट सकता, वो अलग बात है, लेकिन मंत्री की नियत ये हो। चलिए, लेकिन कोई छूट सकता है ना गोपाल बहेती जी, हर बार छूट जाए, हर बार छूट जाए, इसकी क्या सफाई देंगे? हर बार छूट जाए, पर्टिकुलर एक सरनेम देखकर और उसके बाद छोड़ दिया जाए, ये तो सवाल उठेंगे। श्वेता जी एक बार में बोल लो जी, श्वेता जी जी जी, श्वेता जी एक बार मैं बोल लूं जी, उसके बाद आप बस कर लेना जी, ठीक है। मेरा कहना है कि न सरकार की मंशा ऐसी है, न मंत्री की मंशा ऐसी है, न अशोक गहलोत जी में ये फीलिंग है, न रघु शर्मा जी में फीलिंग है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि कोई उन्होंने जान करके शर्मा कर दी है और बेशर्मा रोक लिया है, ऐसा नहीं है। तो चांस की बात है कि ऐसा रह गया होगा तो वो फिर हो जाएंगे। अभी कौन सा बैन लग गया है, और ये तो एमएलए है, एमएलए तो सीएम साहब की सरकार में प्रायोरिटी पर है, और एमएलए को तो ये बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अहम बात कही गोपाल बहेती जी, एक बार जाकर के सीएम साहब से मिलते, गोपाल बहेती जी, ये आपने एक अहम बात कही कि एमएलए है, एमएलए के काम कौन रोक सकता है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता रामलाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। रामलाल जी, जरा इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए। सफाई यहाँ पर गोपाल बहेती जी दे रहे हैं, आरोप बाबूलाल बैरवा जी लगा रहे हैं कि सवर्णों की देखिए सुनी जाती है, उनके काम होते हैं, लेकिन जो दलित है उनके काम नहीं होते हैं। जी, मैं तो इतना कहूंगा, श्वेता जी, मैं तो इतना सा कहूंगा कि कांग्रेस के इस जहाज में सिर्फ 19 छेद नहीं हुए, इस जहाज में मुझे लगता है कि 50 से अधिक छेद हो चुके हैं। और ये पहला अवसर नहीं है कि बाबूलाल जी ने अपनी मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति मीडिया के सामने की है। इससे पहले भी सदन के अंदर, सदन के बाहर कांग्रेस के कई विधायकों ने पीड़ा जाहिर कर चुके हैं कि इन 1.5-2 सालों के अंदर कांग्रेस की सरकार है, ये हमें महसूस ही नहीं हो रहा। और आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर भी भरत सिंह जी, जो कोटा क्षेत्र से आने वाले विधायक हैं, उन्होंने भी अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति स्थगन के माध्यम से की थी। इनके दानिश अब्रार जी सरकार पे आरोप लगा चुके हैं, इनके हरीश मीणा जी सरकार के ऊपर आरोप लगा चुके हैं, उनको भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने के ऊपर बैठना पड़ता है। चेतन डूडी जी जो विधानसभा के अंदर कहते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो अनेकों पीड़ाएं हैं जिनकी पीड़ाओं की अभिव्यक्ति हो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान के अंदर जब विधायकों की ये दयनीय स्थिति है तो राजस्थान की जनता की कितनी पीड़ा होगी। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर जाति को लेकर है। रामलाल जी, तो कहते हो ना, देखिए ये नहीं है कि विधायक सारे विधायक होंगे। रामलाल जी, 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। रामलाल जी, आप कहते हो ना 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है कांग्रेस। ये दिख रहा है ना, बात ये नहीं है, दिख रहा है ना, कांग्रेस कितने लोगों को साथ लेकर चलने वाली आदमी है। तुष्टिकरण की राजनीति करना बंद कर दो, जातिवाद की राजनीति करना बंद कर दो। कांग्रेस का चरित्र यही है 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। न जाति के नाम पर,
न आप दिख धर्म रहा के है ना नाम कितने पर कौमों को कहीं साथ लेके भेदभाव चलने नहीं वाली है। पार्टी है। ये आपका भारतीय विचार जनता पार्टी और आरोप है, सोच आपके ऊपर आरोप नहीं एकदम लगा गलत रही है। है। चलिए, ठीक है, आपके खुद देखिए। के- और आपके जिन खुद रघु के शर्मा जी विधायक के आरोप लिए- लगा रहे हैं। गोपाल आप बहेती करो। जी, आपके गोपाल विधायक बहेती शर्मा जी, जी आप ही कह रहे हमारे गलत साथ आरोप है। नहीं है। बाबूलाल राजनीति दरवा जी में। तो साथ ही विधायकों बैठे के हुए ना मुख के सर। अंदर हमने कुछ शब्द बाबूलाल लगाए हो दरवा जी और यही वो शब्द बैठे बोलने का हैं, कोशिश वही कर रहे बातें हो। वो दोहरा रहे हैं जो फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कही, नहीं, अपनी तो पीड़ा मैं रखी, अपना आपसे- दर्द गोपाल रखा है जी, उन्होंने। नहीं, 2 मैं साल ये बाद कह रहा तक हूं उन्होंने कि कुछ मैं नहीं कहा, हमारे शब्द सिर्फ देखते रहे मैं पेशेंस के आपसे- साथ। बीजेपी ने कोई श्वेता- मंत्रों के आधार के श्वेता ऊपर जी, श्वेता जी, चलिए ठीक है सर, आपका वापस जी, रुक करेंगे, आपसे ये वापस रुक कहना करेंगे चाहूंगा। सर। मिथिलेश जी, आपको मिथिलेश जी से बात सवाल है सर, ठीक है, विधायक वापस आ रहे विधायक हैं, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। मिथिलेश जी, दलितों के काम नहीं होते हैं, जाति को लेकर सवाल, और सवाल भी खुद अपने ही सरकार के एक विधायक ने, कांग्रेस के ही विधायक ने उठाया, वो अपनी पीड़ा यहां पर भी बयां कर चुके हैं। क्या वाकई में ऐसा ही होता है? देखिए श्वेता क्योंकि जी, टिकट मिलने के दौरान तो ये सब समीकरण बैठाए जाते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद भी काम किसके होंगे किसके नहीं, इस पर भी जाति देखी जाती है। देखिए श्वेता जी, सोशल इंजीनियरिंग इलेक्शन से पहले तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन के बाद जब शपथ ले लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने भी कहा है कि जाति धर्म और सबसे ऊपर उठकर हम हर भारतीय की सेवा करेंगे। जब चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनके लिए जाति का शब्द का उपयोग जीतने के बाद मैं समझता हूं तर्कसंगत नहीं है। दूसरा, चिकित्सा विभाग की अगर हम बात करें तो पिछले मार्च से लेकर आज तक जो कोरोना काल है, उसमें एक साइकोलॉजिकल प्रेशर वहां हर वर्कर पर है। चिकित्सा विभाग के छोटे से कर्मचारी से लेकर चिकित्सा मंत्री तक पर बहुत बड़ा दबाव है। इसलिए हो सकता है कि इनके ट्रांसफर नहीं हुए हों, लेकिन ये इस समय फ्रस्ट्रेशन निकालने का टाइम नहीं है। ये कोरोना काल है। खुद कांग्रेस विचारधारा करेगी कोरोना में राजनीति से ऊपर उठकर बात करें। खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर बात करें। तो बाबूलाल वर्मा जी के लिए ये एक चुनौती भरा समय था कि वो अपना पेशेंस बनाए रखते और अपने जो काम थे, जो उन्हें लग रहा है गलत हो रहा है, उसे अगर पार्टी की मर्यादा में रहकर कहते तो बहुत तर्कसंगत होता। क्योंकि इस समय कोरोना काल में आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। बड़े बड़े चिकित्सकों से गलती हो रही है, तो मंत्री से अगर गलती हो भी गई है तो इसे काबिले माफ है। ये गलती, इसको जातिगत रंग देना मेरा तर्कसंगत नहीं है। दूसरा उदाहरण मैं कहना चाहूंगा, तबादले छूट सकते हैं। ये कह रहे कि ब्राह्मण, जातिवाद के नाम एक पर आरोप जो है, माइथोलॉजिकल वर्ड है। चश्मा ब्राह्मण का करना मतलब गलत कोई है। जाति नहीं है। ये आरोप ब्राह्मण का चश्मा मतलब होता है ही जो नहीं ब्रह्म को जातिवाद का। जानता है, जानना चाहता है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति शब्द नहीं है। ये से गलत इंडियन माइथोलॉजी की जो बेसिक फॉर्मुलेशन है, उसमें साफ कहा है कि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है। वो कोई दलित हो, शूद्र हो, जो भी ईश्वर को जानना चाहता है, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण शब्द को लेकर ये टिप्पणी करना मैं समझता हूं तर्कसंगत नहीं है। और बाबूलाल जी बहुत सीनियर MLA हैं, सीएम साहब के बहुत नजदीक है। राजनीति में और कांग्रेस में कोई दलित नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। मैं कहूं, बराबर है। देखिए राहुल गांधी जी ने कल ट्वीट किया है, सब बराबर है। राहुल गांधी जी ने रघु ट्वीट शर्मा किया जी पे है, तो उस आरोप लगता ही ट्वीट नहीं में इस बहुत बात का। बड़ी बात कही है कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे इंसान हैं जो दलित, मुसलमान और आदिवासियों को इंसान नहीं समझते। तो ऐसा नहीं है, जाति वाला जो एजेंडा है वो इनका सेंट्रल एजेंडा भी है, लोकल एजेंडा भी है। लेकिन आज के टाइम में जो ये बयान दिया है, जब नगर निगम के चुनाव सिर पर हैं, चारों तरफ राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है, अभी जो बाइपोलर पॉलिटिक्स कांग्रेस के अंदर चल रही है उसका बाइफर्केशन नहीं हुआ है, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, तो बाबूलाल वर्मा जी ने ऐसे टाइम पर बयान दिया है जो कुछ अलग संकेत दे रही है। गोपाल बहेती जी, अब देखिए आपने जो सवाल खड़े किए, जो आरोप लगाए, वक्त को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए कोरोना काल है और सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदारी किसी की थी तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय की थी, स्वास्थ्य मंत्री पर थी, डॉक्टर रघु शर्मा पर ही आप सवाल उठाए। लेकिन मार्च के बाद से जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, डेथ रेट होगा, कुछ भी होगा, सवाल उठेंगे, इंतजाम नहीं होंगे तो सवाल उठेंगे। तो उन चीजों को ध्यान देना ज्यादा जरूरी हो सकता है इस वक्त, और होना भी चाहिए मंत्री जी के लिए, ना कि अभी तबादलों का। हो सकता है इस वजह से डिले हो। और आपने पत्र लिखा है, क्या उसका जवाब भी कुछ आपको मिला है? मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन या रघु शर्मा से कोई बातचीत हो इसके बाद? बाबूलाल जी, मैं यूं कह रहा हूं जी कि 2 साल हो गए, कई बार लिस्ट लिख लिए, बार स्वास्थ्य मंत्री को मैंने ध्यान दिलाया है। अब ये कह रहे हैं कोरोना काल है, चुनाव सर पे है, लेकिन चुनाव तो मेरे भी क्षेत्र नगरपालिका के, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे। मैं जनता को क्या जवाब दूंगा कि आप जो सरकार में चलती नहीं, आप किस बात के कांग्रेस के MLA हो? तो मेरी बात को खराब करने वाला ये कौन? यही सरकार के मंत्री हैं। चलिए ठीक है, लेकिन बाबूलाल जी क्या तबादले कहने पर हो जाना ही सब कुछ होता है? बाबूलाल जी, व्यक्तिगत मेरे लिए कर रखा है। ठीक है बाबूलाल जी, लेकिन क्या सिर्फ तबादले आपने कहा और हो गए तो सब कुछ है क्या? एक पावर विधायक की सिर्फ इतनी होती है? बाबूलाल जी,
नहीं, 1-2 साल में भी नहीं होंगे क्या? हाँ 2 साल में भी नहीं होंगे क्या? ठीक है मिथिलेश जी। हाँ 2 साल हो गए लगातार, 2 बाबूलाल साल जी से हो मैं गए। एक सवाल पूछना ठीक है। चाहता हूं कि बाबूलाल जी क्या आपसे विकास पूछिए। का मैंने मापदंड दो जो साल हो गए। विकास की दोबारा राजनीति नहीं करते हैं केवल तबादले ही विकास का चुनाव- आधार है? किसी हाँ, विधायक बताओ। का जीतने के लिए तबादले होना ही जरूरी है? तबादले के अलावा कोई काम जरूरी नहीं? अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम, बिजली, पानी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, सुनो। उनके अलावा केवल तबादलों से वायदे वोट सुनो। बिगड़ जाएंगे क्या? अगर वाय- बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, अरे वायदे जी सुनेगी मेरे सुनो। वायदे केवल तबादलों के वायदे करके तो मुझे लगता नहीं कोई विधायक बनता है। मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल में इतने काम कर दिए मेरे क्षेत्र में। 5 साल में कोई जरूरत नहीं है काम करने की, इतने काम करते हैं मुख्यमंत्री जी ने। तो मुख्यमंत्री जी काम करने तो आप तो काम के भरोसे यानी- चुनाव जीत ठीक है, लेंगे। रघु बाबूलाल शर्मा जी के जी- तबादलों का आप पे क्या इम्पैक्ट बाबूलाल जी होगा? यानी अस्पताल खोल दिए मुख्यमंत्री ठीक है जी ने। बाबूलाल जी, यानी आपको मुख्यमंत्री से कोई शिकायत नहीं है, अशोक गहलोत से कोई शिकायत नहीं है, आपको शिकायत चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से है, क्योंकि आपके जितने तबादले नहीं, जितने कोई काम नहीं। थे वो सिर्फ नहीं, इसी से जुड़े हुए थे। केवल हाँ इसी से जुड़े और कोई मंत्री नहीं रोकता, यही मंत्री रोकता बस केवल। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि उनकी चुनाव मंशा तो नहीं मेरे है, क्षेत्र में तो मुझे जवाब देना लोगों को। ठीक है आप कह उन रहे लोगों का काम था ठीक है आप कह रहे जानबूझकर रोकते हैं ना। मैं आपको बताऊं, मेरे 6 महीने पहले डिस्पेंसरी खुलती रोनिस्थान गांव में, मेरे गांव में, आज तक डॉक्टर, कंपाउंडर कोई चपरासी तक नहीं बैठा आज तक। कौन बैठाएगा ये? ठीक ये है तो रघु शर्मा ही बैठाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री थोड़ी बैठाएंगे। ठीक है और कई बार निवेदन रामलाल करने जी। के बाद कुछ नहीं, रिजल्ट 0 है। रामलाल जी मेरे 30 कितनी या जायज 35 आपको नर्सों ये के शिकायत साथ लग रही है? हाँ। बाबूलाल बैरवा जी की कितनी जायज ये शिकायत लग रही है? श्वेता जी देखिए श्वेता जी, जी नहीं रामलाल जी श्वेता जी, ये भी हिम्मत का काम है कि बाबूलाल जी ने हिम्मत करके इतनी बड़ी बात कही है। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, इस बात के लिए बाबूलाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन जो कांग्रेस दावे कर रही है कि हमने 2 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, वो इनके दावों की पोल खोलने का काम कर रही है। अब स्थिति यह है श्वेता जी, आज जनता कहती है कि हमारी विधायक नहीं सुन रहा, विधायक कह रहा है कि हमारी मंत्री नहीं सुन रहा, मंत्री कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे अधिकारी नहीं सुन रहे। तो भैया फिर राज कौन कर रहा है ये तो बता दो, सरकार चला कौन रहा है ये तो बता दो। कोई किसी की नहीं सुन रहा तो भैया जनता ने कौन सी गलती कर दी तुम्हारे को चुनकर? जनता तो काम चाहती है ना। श्वेता जी, ठीक है, जनता तो श्वेता जीने की जी, समस्या, रामलाल पानी जी की रामलाल जी समस्या देखिए समाधान आपको तो चाहती अच्छा मौका श्वेता मिला जी, है, रामलाल जी आपको तो अच्छा मौका मिला कि जातिवाद कांग्रेस करने के ही का- विधायक सवाल खड़े करेंगे तो ये तो बीजेपी के लिए अच्छा मौका है। जातिवाद लेकिन करने का लेकिन काम ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का है, ये कभी कांग्रेस नहीं करती है रामलाल जी। तो अभी आरोप तो यही लग रहे हैं, कांग्रेस पर लग रहे हैं। गोपाल बाहेती जी, जीवन में कभी जातिवाद का आरोप उस पर नहीं लगा है। गोपाल बाहेती जी, अभी तो कांग्रेस पर ही लग रहा है सर। छोड़ो, आप तो कम से कम अपने ऐसा नहीं विधायकों हो के साथ तो सकता न्याय कि कर जातिवाद दो। के नाम पे तबादले अरे रोके। गोपाल जी, आप तबादले तो रुके अपने होंगे। विधायकों के साथ तो तबादले न्याय हो कर जाएंगे। दो। और जनता किसी के विधायक साथ तो के होगी लिए या नहीं होगी वो तो तबादला देखी शपथ जाएगी नहीं है, न्याय। ये न्याय कर आवश्यक है, दो। मैं मना ठीक नहीं है, करता। चलिए ठीक है, गोपाल तबादले को बाहेती लेकर जी के दिखाएंगे। तकनीक करना एक एक कतई उचित ट्रांसफर नहीं हो है। रहे इनके, मैं विकास बेरोजगार के काम तो निवेदन बहुत दूर की करूंगा बात है। कि दोबारा मिले स्वास्थ्य मंत्री जी से और अपनी बात रखे, निश्चित उस दिन काम होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जो व्यक्ति छात्र जीवन से राजनीति में है, वो व्यक्ति कैसे है कि इस अरे बात को गोपाल करेगा? जी, बाबूलाल जी Possible कह नहीं रहे हैं है। कि मुख्यमंत्री और इस बात कार्यालय को में मान दे चलो दी, कि अमित अशोक ढाका गहलोत जी की को सरकार शिकायत में दे दी, कभी ऐसा नहीं हुआ है। अमित ढाका जी को शिकायत दे दी, सीएमओ को शिकायत करने के बावजूद भी काम नहीं हो रहे। चलिए ठीक है, फिर काम हो कौन रामलाल रहा जी है? एक मिनट, गोपाल बाहेती काम जी, कर कौन रहा है ये तो गोपाल बता दो। बाहेती जी अभी आपने सरकार कहा, चला कौन रहा है ये सुनिए तो बता सर, दो। रामलाल जी सुनिए, गोपाल जी आपने अभी कहा कि ये जो जाति को देखकर राजनीति और तबादले होते हैं ये बीजेपी में होते हैं, लेकिन सर जो मुद्दा उठा है वो तो कांग्रेस के विधायक ही उठा रहे हैं, कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, और यहाँ पर काम होते हैं या नहीं, किसकी सुनी जाती है ये अलग मुद्दा है। यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जाति देखकर यहाँ पर काम होता है, और यही वजह है कि बाबूलाल बैरवा 2 साल से शिकायत कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं तबादलों को लेकर। जब नहीं हुए तो उनकी शिकायतें भी रखी गई, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो अब इस पर जवाब दीजिए गोपाल बाहेती जी कि अपनी सरकार पर, बीजेपी को छोड़िए, कांग्रेस की ही बात कर लीजिए। गोपाल बाहेती जी, गोपाल जी आप तक आवाज आ रही है? चलिए रामलाल जी, शायद गोपाल जी सुन नहीं पा रहे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जाति को लेकर अगर सवाल, भले अभी उन्होंने कहा कि बीजेपी में ये होता है, जाति देखकर काम होते हैं, अब बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन अगर एक जनप्रतिनिधि विधायक बनने के बाद ये देखकर काम देगा, क्योंकि उसको एक ही जाति के लोग वोट नहीं देते, जब वोट मांगने जाता तो 36 कौम साथ है, हर जाति को साथ लेकर चलते हैं, ताकि एक एक वोट कितना कीमती समझते हैं। जब एमएलए बन जाते हैं और उसके बाद ही अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी और जाति देखकर ही फैसले लिए जाएंगे या काम होंगे, तो जनता में क्या मैसेज जाएगा?
श्वेता जी, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, अच्छे अच्छे नारे देते हैं, अब होगा न्याय। न्याय जनता के साथ तो छोड़ो, इनके खुद के विधायकों के साथ न्याय नहीं हो रहा। ये कहीं का न्याय करेंगे, किस बात का न्याय करेंगे? और रही बात यह कि इस तरीके के आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, जैसे इन्होंने एक बात कही बाबूलाल जी ने कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मेरा सचिन पायलट जी ने मुझे टिकट दिलाया, उनकी वजह से मैं चुनाव जीता और मैं उनको छोड़कर सिर्फ सरकार बचाने के लिए गया, और सिर्फ सरकार बचाने के लिए इसलिए गया कि मेरे काम होंगे। अब ये आज उस सरकार से पीड़ित है, दुखी है। सरकार को सोचना पड़ेगा क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। मिथिलेश जी, इस पे एक कमेंट दीजिए सर। देखिए, मैं बाबूलाल जी से एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का एक नारा था चुनाव में, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आप जात पात की बात पर इस पार्टी को क्यों जलील करने जा रहे हैं, क्यों जात पात की बातें कर रहे हैं, क्यों ब्राह्मण और दलित की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार आपकी है। आपका नारा था जो सेंट्रल से पास होकर आया था, आपके आला कमान ने ये नारा दिया था कि जात पात से ऊपर उठकर कांग्रेस काम करेगी। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, इस विचारधारा के लिए सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है कि हम जाति पाति से ऊपर उठकर वोट मांगेंगे और ऊपर उठकर काम करेंगे, तो क्या जो कटुमर में केवल दलितों के वोट से आप जीते हैं? श्वेता जी, ठीक है सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट बाबूलाल बैरवा जी, क्योंकि आप ही ने ये आरोप लगाया और इसी पर आज हमने इस पे चर्चा भी हमने की है, लेकिन क्या आप उम्मीद कर रहे हैं बाबूलाल जी, पत्र में लिख दिया है मुख्यमंत्री को, जाति को लेकर करेंगे और अगर आप सवाल उठाएंगे तो ये आपका बस नहीं है, तो कांग्रेस के ऊपर सवाल उठेंगे, विपक्ष को और ज्यादा मौका मिलेगा सवाल उठाने का? नहीं मैडम, मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि मुझे किसी सरकार से कोई आपत्ति नहीं। सरकार अच्छी है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस का टिकट मिल लिया है। मैं पहले बीजेपी में था, मुझे बीजेपी मेरे विचार नहीं मिले। 2008 से 2013 के बीच में मैं बीजेपी से था, पर मुझे पता है कि बीजेपी तो कितनी गंदी पार्टी है। मेरे विचार कांग्रेस से मिलते हैं। मैं 1977 में पहना 16 कांग्रेस टिकट में लड़ा था, जब मेरी उम्र 24 साल थी। कांग्रेस से मेरी विचारधारा मिलती है, इसलिए मैं कांग्रेस में आया। अब मुझे कोई सरकार से मुख्यमंत्री शिकायत नहीं है। अगर मंत्री काम नहीं करेंगे तो मैं किसको कहूंगा? ठीक है, यानी आपको उम्मीद है मुख्यमंत्री साहब ने पत्र लिखा है तो उसको आप आश्वस्त हैं काम होंगे? आप आश्वस्त हैं कि आप काम होंगे? बाबूलाल जी के अगले चुनाव की श्वेता जी, बीजेपी में जाने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यमंत्री से उम्मीद है काम होने चाहिए। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है सर। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए कि ये जाति है कि जाति नहीं है, क्योंकि हर बात पे जाति सामने आ जाती है। चुनाव से पहले वोट चाहिए हो, उससे पहले कैंडिडेट को टिकट देना हो, और एमएलए बनने के बाद भी अगर काम कराने हो तो भी जाति। ये एक अहम सवाल उठता है कि जब अपने ही पार्टी के, अपनी ही सरकार के विधायक सवाल उठाने लगे तो सवाल तो सिर्फ विधायक ही नहीं उठा रहे, लेकिन जनता पर एक गलत मैसेज जरूर जा रहा। हो सकता है कई वजह हो कि उनकी काम नहीं हो पाए हैं, जो वो चाहते थे वो नहीं हुए, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक मंच पर भी सवाल उठाना कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि उनका कहना है कि उम्मीद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, शिकायत उनसे कुछ भी नहीं है और उम्मीद है कि कुछ होगा। देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि दलितों को लेकर या जाति को लेकर कुछ भी बात अपनी रहना ये गलत है। अगर हम इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी जातिवाद से ऊपर नहीं उठ सकेंगे। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास काफी दलित एमएलए, वो सब कहते हैं कि रघु सर हमारा काम नहीं करता। परशुराम बोरदिया से मैंने व्यक्ति बताया, यार उसने भी कह लिया यार बाबूलाल मेरा काम क्यों नहीं करते हो। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे दलितों को काम नहीं करते।